दोस्तों हमारा जो एमएस एक्सेल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो आज का थर्ड पार्ट यानी कि आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। ठीक है, जो एमएस एक्सेल है उसमें इनमें से कौन से बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों डेटा, सेकंड ऑप्शन दिया है टेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है नंबर और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो है फार्मूला। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा है बराबर के चिन्ह से, मतलब कि कौन से फंक्शन है, कौन सा ऐसा चीज है जो बराबर के चिन्ह से एमएस एक्सेल में शुरू होती है। तो पहला दिया है डेटा, जो कि डेटा होती है वो बराबर के चिन्ह से शुरू नहीं होती, तो ये इसका गलत आंसर है। सेकंड दिया है टेक्स्ट, टेक्स्ट भी एमएस एक्सेल में बराबर के चिन्ह से शुरू नहीं होती। थर्ड ऑप्शन दिया है नंबर, जो एमएस एक्सेल है दोस्तों उसमें जो नंबर होती है वो भी बराबर के चिन्ह से शुरू नहीं होती। और जो हमारा चौथा और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है फार्मूला। एमएस एक्सेल में दोस्तों जो फार्मूला होती है वो हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगी वो होगी फार्मूला। ठीक है, एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फार्मूला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वर्कशीट की प्रथम सेल की सेल एड्रेस क्या होती है। किसी वर्कशीट की प्रथम सेल की सेल एड्रेस क्या होती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताया है कि जो एमएस एक्सेल होती है उसमें रो और कॉलम होता है। ठीक है, रो और कॉलम से ही क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा रो और इस तरह से कॉलम बनेगा, कॉलम। ठीक है, तो इस रो और जो कॉलम की कटाक्ष बिंदु होती है वही क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वर्कशीट की प्रथम सेल की सेल एड्रेस क्या होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो रो होती है उसको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डिनोट किया जाता है, और जो कॉलम होती है उसको ए बी सी डी इस तरह से ए से लेकर जेड तक की जो अल्फाबेट होती है, ठीक है, उसके माध्यम से कॉलम को डिनोट किया जाता है। तो जो प्रथम सेल होती है दोस्तों तो उसको अल्फा न्यूमेरिकली लिखा जाता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकली मतलब जिसमें अल्फाबेटिक मतलब ए रहता है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ए अल्फाबेटिकल के अंतर्गत आता है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये सब के इसके अंतर्गत आता है, न्यूमेरिकल के अंतर्गत आता है। तो इसमें प्रश्न ये कर रहा है किसी वर्कशीट की प्रथम सेल की सेल एड्रेस क्या होगी। प्रथम सेल की सेल एड्रेस, कौन सी सेल, प्रथम सेल। ठीक है, प्रथम सेल की सेल एड्रेस क्या होगी। तो यहां पर प्रथम सेल ये हो गया मान लो, तो इसकी सेल एड्रेस क्या होगी, इसकी सेल एड्रेस होगी ए और 1। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, क्योंकि जो सेल एड्रेस होती है वो अल्फा न्यूमेरिकली होती है, अर्थात ए से लेकर जेड तक की जो अल्फाबेटिकल शब्द है वो पहले आता है, उसके बाद जो रो में 1 2 3 4 5 इस तरह से रो को हम डिनोट करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल को लिखा जाता है, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो इसका जो प्रथम सेल एड्रेस क्या होगी, A1 होगी। ठीक है, तो किसी वर्कशीट की प्रथम सेल की सेल एड्रेस क्या होगी, A1। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगी A1, सी ऑप्शन की A1। ठीक है, A1 इसकी राइट आंसर होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है
किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? किसी पंक्ति, ठीक है, किसी पंक्ति अर्थात रोज, ठीक है, और कॉलम के प्रतिच्छेदन, ठीक है, उसका जो कटाक्ष बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है वर्कशीट, सेकंड ऑप्शन दिया है सेल एड्रेस, थर्ड ऑप्शन दिया है सेल, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो रोज है, ठीक है, और जो कॉलम है उसकी कटाक्ष बिंदु को क्या कहा जाएगा? ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा रोज होगा, तो ये उसका कटाक्ष बिंदु हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पहला दिया है ऑप्शन में वर्कशीट, ठीक है, सेकंड दिया है सेल एड्रेस, थर्ड दिया है सेल, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पहला वर्कशीट दिया है ये तो होगी नहीं। सेकंड ऑप्शन दिया है सेल एड्रेस, ए भी इसका गलत आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया है सेल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सेल कहा जाता है। ठीक है, जहां पर कॉलम और रोज का कटाक्ष बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगी? सेल होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? जो एक्सेल होती है उसमें गो टू डायलॉग बॉक्स के जो फंक्शन होती है उसको ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? ठीक है, किसको गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक्सेल में किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो चलिए दोस्तों इसके हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला दिया है F2, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। सेकंड दिया है F5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो फंक्शन है F5। ठीक है, गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F5 फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है F7 जो कि गलत आंसर है, और चौथा ऑप्शन दिया है F11, ये भी गलत आंसर है। तो गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F5 फंक्शन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा प्रारंभ होता है। ठीक है, MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा प्रारंभ होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम फार्मूला का यूज करते हुए कोई भी डाटा को हम क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो MS एक्सेल है उसमें फार्मूला हमेशा प्रारंभ होता है। ठीक है, किससे प्रारंभ होता है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला दिया है बराबर का चिन्ह, सेकंड दिया है x यानी कि गुणा का चिन्ह, ठीक है, थर्ड दिया है माइनस का चिन्ह, और चौथा यानी कि डी नंबर में हमारा ऑप्शन दिया है परसेंटेज का चिन्ह। तो MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे प्रारंभ होती है? जो फार्मूला MS एक्सेल में लगाया जाता है उससे पहले हमेशा बराबर का चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी MS एक्सेल में फार्मूला लगाने से पहले उसमें क्या लगाया जाता है? बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, उसके बाद उसका फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है, तो MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।